दोस्तों, अब तक जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल के, सभी में से इन प्रश्नों को लिया गया है। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के प्रैक्टिस करते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, राइन नदी। राइन नदी 6 देशों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना पर पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, यानी परमाणु का नाभिक? सही जवाब है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक 1911 में खोजा था। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 m। अगला क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास की और भी पुस्तक पूछी जाती हैं। जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं वो हैं मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और ऋतुसंहार। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पानो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नागसेन के। मिलिंद पन्नो के रचनाकार भी नागसेन हैं। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ और रबी को याद रखने की सबसे आसान तरीका है, खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाती हैं और रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती हैं। खरीफ की कुछ मुख्य फसलें हैं, चावल, मक्का, बाजरा, रामी, दालें, सोयाबीन और मूंगफली। अगला क्वेश्चन, किन महीनों में रबी की फसल की बुवाई होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर में। और इन फसलों को काटा जाता है अप्रैल मई में। यानी अब जितनी भी फसलें काटी जाएंगी वो सभी रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, तरबूज। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और काटी जाती हैं जून में। जायद की फसल होती हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बुध ग्रह। बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और ये सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। और सबसे बड़े महाद्वीप हैं, पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है 2695 मीटर। अन्नाईमुड़ी केरल में स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से 11,000 मीटर है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? सही जवाब है ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो थी 1974 से लेकर के 1978 तक। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाए रखना था। इस योजना में जीडीपी का लक्ष्य 4.4% रखा गया और ये योजना सफल हुई थी और इस योजना में जीडीपी 4.8 रही थी। जो लोग नेहरू के बारे में बात करते हैं उनको ये बात जाननी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लोम मिट्टी। अगला क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम तट पर। अगला क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत मोटर केवल डिस्ट धारा द्वारा संचालित होती है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्स किरणें। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ये पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की परत बहुत मोटी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, माध्यम। ये इसकी विशेषता नहीं है। आवृत्ति इसकी विशेषता है, तरंग दैर्घ्य इसकी विशेषता है और आयाम इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्क्रियकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, लोहे को कठोर तथा मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्ष में रह सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अगर 8 हो तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉयल का नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, OH आयन सांद्रता में वृद्धि का। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हैलोजन के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी तरह से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, जटिल ऊतक में। अगला क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी सरीसृप। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोस्कोप। अगला क्वेश्चन, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए साइनोबिलियम द्रव। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से 2002 तक। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास किए। अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद में। इसके अध्यक्ष हैं देवासी पांडा और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस फसल की करनाल बट एक बीमारी है? सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं की। अगला क्वेश्चन, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं, सरसों और चना। अगला क्वेश्चन, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। सही जवाब है ऑप्शन डी 11 12 11। इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और न्यूट्रॉन होंगे 12 और प्रोटॉन भी 11 होंगे। अगला क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। दोस्तों, हमने आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अब तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।